हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसा सप्लीमेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कोई लड़का हो या लड़की, बच्चा हो या बूढ़ा, बल्किंग कर रहा हो या कटिंग, हर कोई सप्लीमेंट को ले सकता है और इसका ढेरों बेनिफिट्स का मजा उठा सकता है। ये सप्लीमेंट आपका मसल मास इंक्रीज कर सकता है, आपका मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकता है और आपका कॉग्निटिव ब्रेन फंक्शंस में भी इंप्रूवमेंट्स करता हुआ इसको पाया गया है। It is one of the most heavily researched supplement out there in this genre of health and nutrition. Specifically जो जिम गोअर्स हैं, जो हेवी लिफ्टिंग करते हैं, जो हाइपरट्रॉफी देखना चाहते हैं, उनके लिए तो ये सप्लीमेंट कंपलसरी कहूंगा मैं। चाहे कुछ और सप्लीमेंट वो ले या ना ले, इस सप्लीमेंट को जरूर ले। सो इसका ढेरों बेनिफिट्स है, ऑलमोस्ट एवरी पर्सन कैन यूज इट एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है एज कम्पेयर टू अदर सप्लीमेंट्स। तो इट विल नॉट पिंच योर पॉकेट दैट हार्ड, लेकिन इतना कुछ सर्व करने के बावजूद भी इस सप्लीमेंट का थोड़ा बहुत बदनाम है इंडस्ट्री में बिकॉज ऑफ सम मिथ्स कि इससे हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो जाता है, कि इससे किडनी खराब हो सकता है एंड सम ऑफ देम गोज एज फार एज सेइंग कि ये एक स्टेरॉइड है। वेल, क्या ये लोग सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? अगर सही कह रहे हैं तो कितना सही है और अगर गलत है तो कितना गलत है? वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस सप्लीमेंट इन इट्स वेरी माइन्यूट डिटेल्स इन दिस वीडियो। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मनीष एंड यू आर वाचिंग डॉक्टर एमबॉडी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, अगर आप ऑलरेडी फिगर आउट कर चुके हो कि किस सप्लीमेंट के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो। इफ नॉट, वेल हियर इज द ड्रम रोल। द सप्लीमेंट इज नन अदर देन क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। दोस्तों, इसका बेनिफिट्स बेशुमार है। वेल, फर्स्ट लेट मी टेल यू कि हाउ इट वर्क्स। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट एक ऐसा कंपाउंड है जो आपका जो मसल मास है वो इंक्रीज करवाता है। कैसे? वेल, ये मसल टिश्यूज में वाटर रिटेंशन बढ़ा देता है। अभी आप वाटर रिटेंशन सुनकर ये सोच रहे होंगे कि दिस इज नॉट अ गुड थिंग, राइट? वेल, अगर सबक्यूटेनियस यानी कि चमड़े के अंदर हम वाटर रिटेंशन का बात करते हैं, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। अगर हम विसरल फैट स्टोरेज के अंदर वाटर रिटेंशन का बात कर रहे हैं, दैट्स नॉट अ गुड थिंग ईदर। बट अगर मसल्स के अंदर वाटर रिटेंशन का बात कर रहे हैं, दैट इज अ ग्रेट थिंग, क्योंकि उसके बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स है। और तो और ये मसल टिश्यूज के अंदर ग्लाइकोजन स्टोरेज को भी रिप्लेनिश करता है। एंड ड्यूरिंग अ क्विक वर्कआउट पार्ट, एक हेवी लिफ्टिंग सेशन के दौरान आपका बॉडी सबसे पहले तो ग्लाइकोजन स्टोरेज से ही एनर्जी लेता है। एंड इन लेमैन्स टर्म्स, ग्लाइकोजन इज बेसिकली ग्लूकोज इन मसल्स। तो ग्लाइकोजन स्टोरेज रिप्लेनिश होने से अगर आपका मसल सैचुरेट हो जाता है उससे, तो इट विल गिव यू एन एक्स्ट्रा एनर्जी बूस्ट, क्योंकि ये एटीपी सिंथेसिस को बढ़ा देता है मसल्स में। सो मसल्स में वाटर स्टोरेज हो रहा है, ग्लाइकोजन रिप्लेनिश हो रहा है, जिसकी वजह से आपका मसल्स और फुलर लगेंगे, इट विल लुक इवन बिगर एंड इट विल आल्सो जनरेट मोर स्ट्रेंथ बिकॉज एटीपी इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। रिमेंबर द करेंसी ऑफ एनर्जी इन ह्यूमन बॉडी। एंड मसल साइज एंड स्ट्रेंथ बढ़ाने के साथ साथ ये आपका ब्रेन का कॉग्निटिव फंक्शंस को भी इंप्रूव करता है, जिसके वजह से इट हैज आल्सो बीन रिकमेंडेड बाय अ बंच ऑफ डॉक्टर्स टू बी एडमिनिस्टर्ड इन चिल्ड्रन एज वेल। कोई 5 साल का बच्चा है वो भी इसको ले सकता है। एंड देयर हैज बीन अराउंड 700-800 स्टडीज ऑन ह्यूमन सब्जेक्ट्स दैट हैज बीन कंडक्टेड ओवर ईयर्स। ये सारे रिसर्चेस काफी टाइम से हो रहा है, ढेर सारा एनालिसिस किया गया है एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम क्लेम्स इट टू बी वन ऑफ द सेफेस्ट सप्लीमेंट्स दैट इज आउट देयर इन द मार्केट। द रीजन व्हाई आई सेड कि ये कोई बच्चा भी ले सकता है और बूढ़ा भी ले सकता है, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, बिकॉज इफ यू आर अ जिम गोअर, you want to see some gains, right? You want to look bigger, you want to feel better about yourself. So irrespective of gender, you can use it as well. और चाहे आप बल्किंग कर रहे हो या कटिंग, you can use it in either of the scenarios. The reason being, बल्किंग के दौरान हम लोग अपना मास इंक्रीज करना चाहते हैं। Well, creatine monohydrate increases your muscle mass. और तो और ये आपका स्ट्रेंथ बढ़ाता है, आप ज्यादा रेप्स कर पाओगे, आप ज्यादा हेवी इंटेंस वर्कआउट कर पाओगे, जिससे कि आप अपने मसल्स में माइक्रो टीयर्स भी ज्यादा करेंगे। और अगर आपका न्यूट्रिशन सही है तो आपका जो ग्रोथ है, हाइपरट्रॉफी है, वो भी ज्यादा होगा। सो बल्किंग के दौरान तो आपको जरूर लेना चाहिए। वेल, कटिंग के दौरान क्यों लेना चाहिए? बिकॉज कटिंग के दौरान यू वांट टू रिटेन योर मसल मास व्हाइल लूजिंग सम बॉडी फैट, राइट? और आपका मसल मास रिटेन करने में क्रिएटिन हेल्प करेगा। आप जितना भी कार्डियो कर लीजिए या कैटाबॉलिक स्टेट को क्रिएट करने का कोशिश कीजिए अपने बॉडी फैट घटाने के लिए, आई एम प्रीटी श्योर नन ऑफ यू वांट टू लूज दैट हेवीली अर्न्ड मसल मास। बहुत मुश्किल से मसल्स बनता है और कटिंग के दौरान धड़ाधड़ मसल लॉस होता है, वेस्टिंग होता है, स्पेशली इन केस ऑफ नेचुरल बॉडी बिल्डर्स लाइक अस। सो कटिंग के दौरान अगर आप क्रिएटिन यूज करेंगे तो आपका मसल मास कुछ हद तक रिटेन होगा एज कम्पेयर टू अगर आप नहीं यूज करेंगे तो। एंड एज आई जस्ट सेड, क्रिएटिन आपका मसल में ही वाटर रिटेंशन करवाता है, आपका सबक्यूटेनियस एंड विसरल वाटर रिटेंशन में ये कोई भी रोल प्ले नहीं करता। सो ये कटिंग के दौरान भी एक मस्ट यूज सप्लीमेंट है। तो ये तो क्या क्रिएटिन के ढेरों बेनिफिट्स, इसको कोई भी यूज कर सकता है, ये अफोर्डेबल है, ये आपका मसल मास बढ़ाता है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है, हाइपरट्रॉफी में हेल्प करता है, आपका ब्रेन का फंक्शंस भी इंप्रूव करवाता है। अब बात करते हैं कि क्रिएटिन का सोर्सेस क्या क्या है।
वेल हमारे खुद के ह्यूमन बॉडी में ही क्रिएटिन जनरेट होता है, बट बहुत ही कम अमाउंट में, बेयरली 1-1.5 ग्राम। आपको ढेर सारे फूड सोर्सेज से भी क्रिएटिन मिल सकता है, बट आपको काफी ज्यादा परिमाण में खाना पड़ेगा वो, और उसको रॉ कंज्यूम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यू विल हैव टू ईट केजीज एंड केजीज ऑफ चिकन, रॉ चिकन आई मीन, क्योंकि कुक करने से क्रिएटिन डीनेचर कर जाता है। एंड अनलाइक प्रोटीन, डीनेचर्ड क्रिएटिन इज नॉट दैट बेनिफिशियल फॉर द ह्यूमन बॉडी टू कंज्यूम एंड एब्सॉर्ब एंड यूज। सो आई एम प्रीटी श्योर आप में से कोई भी रॉ चिकन या रॉ मछली खाकर अपना क्रिएटिन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करना चाहोगे। सो जो रेगुलर फूड आप डेली कंज्यूम करते हो उससे आपको हार्डली 1-1.5 ग्राम क्रिएटिन ही मिलेगा। सो पूरा दिन में आपका बॉडी और ये फूड सप्लीमेंट से बेयरली 2 या 3 ग्राम क्रिएटिन ही मिल रहा है, जबकि स्टडीज ये बताता है कि आपको रेगुलरली 5 ग्राम क्रिएटिन लेना चाहिए at least. So as I just said कि unlike protein, denatured creatine आपका किसी काम में नहीं आने वाला है, and unlike protein जो आप अगर खाना ठीक से खाओगे, अपने न्यूट्रिशन को चेक में रखोगे, तो आपको अलग से सप्लीमेंटेशन का जरूरत नहीं पड़ सकता है, क्योंकि दिन में आपको 100-150 ग्राम प्रोटीन ही चाहिए, जो आप अपने डाइट में थोड़ा बहुत चेंजेस करके अचीव कर सकते हो। बट अपना डाइट में अगर आप रेगुलरली केजीज आफ्टर केजीज रॉ रेड मीट नहीं खाते हो, आपको अपना डेली रिक्वायर्ड क्रिएटिन अमाउंट अपने फूड से तो नहीं मिलने वाला है। सो क्रिएटिन का सप्लीमेंट्स लेना कंपलसरी है फॉर दिस रीजंस। एंड क्रिएटिन का अगर बात हो ही रहा है तो जस्ट कंज्यूम क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। क्रिएटिन का और भी वेरिएशंस है, बट ह्यूमन बॉडी के लिए सबसे इफेक्टिव और सबसे बेनिफिशियल क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ही है। द अदर ऑप्शंस आर काइंड ऑफ गिमिकी। कुछ कंपनीज उनको भी सेल करने का कोशिश कर रहा है कि हाँ ये है वो है, ये सारे क्रिएटिन वेरिएशंस है तो इसको लो, ये आपके लिए बेस्ट है। वेल इट डजंट वर्क लाइक दैट। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट इज द थिंग यू नीड। इग्नोर द रेस्ट क्रिएटिन वेरिएशंस। एंड एज फॉर वेयर टू बाय इट फ्रॉम, वेल किसी भी इन्फ्लुएंसर्स को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। बहुत सारे वेल नोन ब्रांड्स है हु आर वेल सर्टिफाइड, सो उनके ऑथेंटिक वेबसाइट से ही ऑर्डर कीजिए। राइट नाउ आई विल नॉट गिव यू द नेम्स, आई विल लेट यू रिसर्च अ लिटिल। ट्रस्टिफाइड पे यूट्यूब चैनल है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। उनके पास ढेर सारे लिस्ट रहते हैं कि कौन कौन अप्रूव्ड है, कौन कौन फेक है, कौन कौन एडल्टर्ड है। सो यू विल गेट एन आइडिया। और उसके ऊपर क्रिएटिन ऑलरेडी काफी अफोर्डेबल है, तो सस्ते के चक्कर में एकदम बकवास किसी ब्रांड से मत लीजिएगा, उससे आपका हेल्थ रिस्क हो सकता है। एंड क्या क्रिएटिन का कोई साइड इफेक्ट्स है, ये सब वीडियो के अंत में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, एंड इफ यू आर लविंग इट टिल नाउ, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू डॉक्टर एमबॉडी। और अभी बात करते हैं कि इसको कैसे कंज्यूम करना है। वेल आपको एक लोडिंग फेज फॉलो करना चाहिए। इस फेज के दौरान आप डेली 20 ग्राम क्रिएटिन लोगे। जी हाँ दोस्तों, एंड यू विल कंटिन्यू दिस फॉर अबाउट 10 डेज और सो। इससे क्या होगा कि आपका मसल्स का क्रिएटिन सैचुरेशन फुलफिल हो जाएगा, ग्लाइकोजन स्टोरेज रिप्लेनिश हो जाएगा। इससे आपको क्रिएटिन का रिजल्ट जल्द से जल्द मिलेगा। आप लोडिंग फेज स्किप भी कर सकते हैं, उसमें आपको कुछ टाइम ज्यादा लगेगा। यू कैन स्टार्ट ऑफ फ्रॉम 5 ग्राम्स डेली, बट आई सजेस्ट कि एक लोडिंग फेज फॉलो कीजिए। एंड आफ्टर दिस 7 या 10 डेज ऑफ फॉलोइंग दिस लोडिंग फेज, आप फिर मेंटेनेंस फेज में जाइए, जहां पर आप 5 ग्राम डेली लेना स्टार्ट करते हो। सो माय रिकमेंडेशन इज फॉलोइंग अ लोडिंग फेज फॉर अबाउट अ वीक और सो, एंड देन यू गो फॉर द मेंटेनेंस फेज एज अपोज टू स्टार्टिंग फ्रॉम द मेंटेनेंस फेज। रीजन बीइंग आपको रिजल्ट्स जल्दी मिलेगा लोडिंग फेज फॉलो करने से। अब रही बात कि हाउ टू कंज्यूम इट, आप इसको पानी के साथ मिलाकर पी सकते हो, आप इसको कॉफी के साथ मिलाकर पी सकते हो, आप इसको किसी प्री वर्कआउट के साथ मिलाकर पी सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इसको लेने का कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है। आप इसको सुबह ले सकते हो, वर्कआउट से पहले ले सकते हो, बट प्रेफरेबली वर्कआउट के बाद ही लोगे तो बेहतर है। बट अगेन देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, बस लेना स्टार्ट करो एंड थैंक मी लेटर। एंड विद दैट बीइंग केप्ट असाइड, नाउ लेट्स कम टू द फाइनल टॉपिक, साइड इफेक्ट्स। वेल कुछ लोगों का कहना है कि इससे किडनी खराब हो जाता है। हाँ हो सकता है, अगर आप 20 ग्राम के जगह 30-40 ग्राम ले रहे हो, रेगुलर ले रहे हो, आप क्रिएटिन के नशेड़ी बन रहे हो, जो कि पॉसिबल नहीं है बिकॉज इट हैज नो एडिक्टिव फीचर्स। और क्रिएटिन छोड़ने से अचानक आपको कोई विड्रॉल सिम्टम्स भी नहीं आएगा। बट लेट्स एज्यूम कि आप क्रिएटिन अब्यूजर हो, आप ढेर सारा क्रिएटिन डेली ले रहे हो और बिल्कुल भी कम पानी पी रहे हो, तब जाके क्रिएटिन से क्रिएटिनिन जो इसका बाय प्रोडक्ट है वो फॉर्म होना स्टार्ट करेगा। आपका किडनीज के ऊपर एडेड प्रेशर पड़ेगा, जिससे कि आपका किडनी खराब हो सकता है। बट आई गेस आप में से कोई इतने बड़े मूर्ख तो हो नहीं। सिंपली लोडिंग फेज के बाद मेंटेनेंस फेज अगर फॉलो करोगे और डेली अपने हाइड्रेशन के प्रति ध्यान रखोगे, दिन में 3-4 लीटर अगर पानी आप पी रहे हो, तो आपका किडनी खराब होना तो दूर की बात, इन टर्न इट माइट इंप्रूव योर किडनी फंक्शंस। सो या कोई रॉकेट साइंस है नहीं। डेली 5 ग्राम क्रिएटिन लो, 3 से 4 लीटर पानी पियो, जमकर वर्कआउट करो, एंजॉय द गेन्स, एंजॉय द एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ। एंड ये मल्टीपल स्टडीज में देखा गया है दोस्तों कि जो प्रोलॉन्ग टाइम तक क्रिएटिन यूज कर रहा है, इसको प्रॉपर्ली यूज कर रहा है विद एडिक्वेट हाइड्रेशन, उनका हेल्थ इंप्रूव किया है, उनका मसल मास इंप्रूव किया है, उनका लीन मसल गेन एज कम्पेयर टू नॉन क्रिएटिन यूजर्स काफी ज्यादा है। And it is not a steroid, you are still natural if you are taking creatine. I take creatine myself and the results I have got are pretty amazing. मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि आफ्टर अ वीक और सो आई माई सेल्फ एक्सपीरियंस द एडिशनल एनर्जी बूस्ट दैट आई वाज गेटिंग इन द जिम। पहले अगर एक वजन से मैं 10-12 रिपीटेशंस लगा पा रहा था, तो अभी मैं उसको आराम से 15 रिपीटेशंस तक लेके जा पा रहा हूँ। माई गेन्स वर ऑन द नेक्स्ट लेवल, मेरा मसल मास इंक्रीज हो रहा था एंड इट वाज विजिबल आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स और सो। सो मैं तो बहुत ही हेवीली प्रीच करता हूँ। एंड एज आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो, इट इज अ वेरी हेवीली रिसर्च्ड एंड ऑथेंटिकेटेड प्रोडक्ट।
इफेक्ट। इसमें कोई झोल नहीं है, कुछ भी टेंशन नहीं है। जो नेक्स्ट एक मिथ है कि यार क्रिएटिन लेने से बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है। वेल अगेन पॉसिबिलिटी है, क्योंकि क्रिएटिन लेने से देखा गया कि आपके DHT लेवल्स जो डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है उसमें थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट्स होता है। स्टडीज ये कहता है कि सीरम DHT इंक्रीज होता है, बट फॉलिकुलर DHT के बारे में कुछ ज्यादा स्टडीज हुआ नहीं है। एंड फॉलिकुलर DHT इज द मेजर रीजन फॉर मेल पैटर्न बॉल्डनेस, द एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, दिस रिसीडिंग हेयर लाइंस एंड क्राउन जो खाली हो जाता है। सो या दैट। बट ये भी देखा गया है कि जो लोग जिम जाते हैं उनका ओवरऑल टेस्टोस्टेरोन और डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो कि डेरिवेटिव ऑफ टेस्टोस्टेरोन है उसमें इंक्रीज होता है। सो DHT अगर वर्कआउट करने से इंक्रीज हो रहा है तो आप क्या हेयर फॉल के डर से वर्कआउट करना भी बंद कर दोगे? और अगर नहीं कर रहे हो देन व्हाई आर यू थिंकिंग ट्वाइस बिफोर यूजिंग क्रिएटिन? अब अगर आपका जेनेटिक डिस्पोजिशन खराब है, आपका फैमिली में हेयर लॉस है, आप ऑलरेडी एक स्ट्रेसफुल या एंजाइटीफुल लाइफ लीड करते हो, तो आपका हेयर फॉल होना अनिवार्य है। क्रिएटिन से शायद वो 5-10% ज्यादा बढ़ सकता है। इट इज इन द realm of possibilities, but the risk to reward ratio is in your favor. अगर होगा भी तो बहुत माइनर होगा, and there is not enough studies to conclude the fact कि हाँ evidently होने ही वाला है आपका हेयर लॉस क्रिएटिन लेने से। So प्लीज डरिए मत, किडनी खराब होगा, हेयर फॉल होगा, ये वो, यार आप लेकर तो देखो। एंड अनदर थिंग ये पाया गया है कि 4-5 लोगों में से एक नॉन रेस्पॉन्डर्स निकल कर आता है, यानी कि जिसका क्रिएटिन लेने से कुछ खास फायदा होता नहीं है। सो apologies to the unlucky one, but for the rest of you, enjoy the extra gains. And guys, that's it for today. I hope this video was very informative for you all. Being a doctor myself, अगर मैं recommend कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इसका साइड इफेक्ट्स मिनिमल है, और सिर्फ मैं ही नहीं, अगर ढेरों डॉक्टर्स भी इसको अटेस्ट कर रहा है, तो आप कोई एरा गैरा नत्थो गैरा के बातों में आकर इस सप्लीमेंट से अपना दूरी मत बनाइए। इसको आज ही ऑर्डर कीजिए किसी ट्रस्टेड न्यूट्रिशनल ब्रांड से। आप ज्यादा नहीं, बस 2 महीना इसको यूज करके देखिए, एंड देन यू कैन कम बैक टू माय कमेंट सेक्शन टू थैंक मी लेटर। एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस विद योर जिम बडी जिसको क्रिएटिन लेने से डर लग रहा है। आई होप दिस वीडियो विल चेंज हिज माइंड। सो guys, with that being said, I'll wrap up today's video here and I'll be seeing you all in my next video. Till then, take care. Bye bye.